वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग एंड जो हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पॉलिटिकल साइंस की 7th क्लास की एनसीईआरटी, उसका आज हम 7th चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं, उनकी वीडियोस हमारे चैनल पर इंडिविजुअली अपलोड हो चुकी है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है, एक भी नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ गाइस कि जब भी हम कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो हम अगर कोई भी वीडियो मिस करते हैं या देखते नहीं है या फिर हम समझ नहीं पाते हैं तो हमारे आगे के चैप्टर्स भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो जैसे कि आज हम 7 चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने बताया 6 और 7 चैप्टर एक दूसरे रिलेटेड है, तो आप लोगों को 6 देखना ही बहुत ज़्यादा मस्त हो जाता है। इसी वजह से आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। ठीक है गाइस, तो अपनी वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अदर टॉपिक, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो बिना देरी किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो 7th चैप्टर होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। लास्ट वीडियो में बात की थी अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में। अब गाइस देखिए, जब मीडिया हमारा होता है तो मीडिया में हमने टेलीविज़न देखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो उन टेलीविज़न के अंदर ही आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिन्हें हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, उनकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट वर्क क्या करते हैं, उनमें क्या कॉस्ट आती है, एग्जैक्टली हमारी लाइफ में एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो एक एग्जांपल के तौर पर सोचते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं अपने घर से तो हम स्ट्रीट के दीवारों पर, वॉल्स पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे देखते हैं। और जब हम सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले आपका स्क्रीन पर एक ऐड आता है। और भी बहुत सारी जगह जब हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, आप न्यूज़पेपर खोलते हो उसमें बहुत सारे ऐड होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, और भी मतलब जैसे कि देखते हैं हम बहुत सारी जगह, तो हर जगह एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है। तो हम एक तरह से हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं हमारी लाइफ में। देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो बिजनेसमैन के लिए एडवर्टाइजमेंट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। तो हम एक बिजनेसमैन के नज़रिए से देखें तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, लोगों की नज़र उस तक पहुँचाने का, लोगों की एक तरह से पर्सनल इमोशन को एक तरह से अट्रैक्ट करने का और अपना प्रोडक्ट को सेल करने का। ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे अभी हम, तो देखते हैं जरा। तो टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट और एड्स एज वी सी कॉल देम। वी वॉच दीज ऑन टेलीविजन, लिसन टू देम ऑन रेडियो, सी देम ऑन स्ट्रीट्स एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो हम इनको हर जगह देखते हैं, चाहे स्ट्रीट हो, न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन हो, टेलीविजन हो, रेडियो पर सुनते हैं। तो इस तरह से इवन टैक्सीज एंड रिक्शाज कैरी एडवर्टाइजमेंट ऑन देम। टैक्सीज भी, रिक्शाज भी जो हमारे एडवर्टाइजमेंट है वो कैरी करे रखते हैं। ठीक है, तो जैसे सिनेमा हॉल्स में जाते हैं और इंटरनेट पे देखते हैं तो हर जगह एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, जो हमारी एग्जैक्टली क्या करता है, हमारी अटेंशन को सीक करता है और हमें दिखाता है कि हमें ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि वो आपको बताता है कि उनका प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है, दूसरों से क्यों अलग है, और उनमें क्या क्या प्राइजेस है, उनके कितना रीजनेबल प्राइस है। तो हम उनकी तरफ सीख होते हैं, हमारी अटेंशन जो होती है उनकी तरफ सीख हो जाती है और हम क्या करते हैं, उसको खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट हमारी लाइफ में ये काम करते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़। अब देखिए, अगर आपको कोई अपना प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट है XYZ, अब आप उसको शुरू करते हैं अपनी एक कंपनी के तौर पर, तो आपको उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा ताकि वो आज आपकी कंपनी कल को एक ब्रांड के रूप में देखी जानी चाहिए। जस्ट लाइक कि आज अगर हम देखें तो एक पतंजलि का एग्जांपल लेते हैं, तो पतंजलि अगर हम देखें तो थोड़े टाइम पहले कुछ भी नहीं था और आज बाबा रामदेव की वजह से वो भी खुद एक ब्रांड है और पतंजलि को भी एक खुद ब्रांड बना दिया। और देख सकते हैं कि आज पतंजलि हमारी पूरे इंडिया में कितना ज़्यादा चलता है और बहुत ज़्यादा हम इससे इन्फ्लुएंस भी है। सोचते हैं हम कि बहुत ज़्यादा हर्बल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी मिलती हैं कि जो और भी मतलब केमिकल, इसमें केमिकल नहीं मिलता, सब चीज़ें नेचुरल मिलती हैं। तो हम इस चीज़ को खरीदने के लिए एक तरह से बाधित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यही काम करता है एडवर्टाइजमेंट का। आपने देखे होंगे पतंजलि के ऐड जगह जगह पर। तो इस तरह से
तो एडवर्टाइजमेंट ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड एट अ वेरी बेसिक लेवल। ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक स्टैंप लगा दिया एक पर्टिकुलर नेम का और साइन का तो वो क्या होगा, ब्रांड बन गया। ठीक है, पर ब्रांड जैसा उसका काम भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे लाइक कि मान लीजिए आपने कोई भी कंपनी खोली और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप एक ब्रांड है। ब्रांड बनता है जैसे लाइक कि बहुत ज़्यादा, अगर हम आज बात करें रिलायंस जियो की तो आज के टाइम में एक ब्रांड है, पतंजलि एक ब्रांड है, टाटा एक ब्रांड है। तो इन्होंने बहुत सारे एक तरह स्ट्रगल किया और आज जाकर एक ब्रांड बने हैं। ठीक है, तो दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये क्यों किया जाता है, ये अदर प्रोडक्ट से अलग किया जाता है। मान लीजिए दाल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो दाल जो होती है वो मार्केट में खुली भी मिलती है और पैकेट्स में मिलती है। डिफरेंट क्या होता है कि पैकेट वाली जो दाल होती है उस पर लिखा होता है कि ये केमिकल रहित है, इससे आपको इसमें फैट इतना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट इतने हैं, इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और जो खुली दाल होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो जो पैकेट वाली दाल होती है वो ज़्यादा महंगी होती है रेदर देन किसके, खुली दाल की। तो पैकेट वाली जो होती है उस पर एक स्टैम्प लगा होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रांड। और जो खुली दाल होती है, लूज दाल होती है, उस पर कोई ब्रांड ही नहीं होता, वो एक दाल है। ठीक है, चाहे भले ही वो दाल पैकेट में डालकर उस पर स्टैम्प लगा दी है, वो ब्रांड बन गई हो, बट पैकेट और एडवर्टाइजमेंट के पैसे होते हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है आज के टाइम में। ओके, तो व्हेन अ कंपनी टेक मसूर की दाल एंड पुट्स इनटू अ पैकेट इट विल नीड टू गिव द दाल अ स्पेसिफिक नेम। तो हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, जैसे लाइक कि टॉप टेस्ट दाल, तो हमने एक नेम दिया, तो यही नेम क्या कहलाएगा, ब्रांडिंग कहलाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को ब्रांड करना। ओके, उसके बाद बात करते हैं जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट। तो अगर मान लीजिए हमने किसी प्रोडक्ट को नेम दे दिया तो हम उसको खरीद लेंगे, हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, उसके बारे में स्पेसिफिक चीज़ें बतानी पड़ेंगी, अपने ब्रांड में डालना पड़ेगा ताकि लोगों की अटेंशन आए उस प्रोडक्ट पर और वो खरीदे मार्केट में जाकर। ओके, तो द मैन्युफैक्चरर दैट मेड द शॉप एंड द दाल स्टिल हैव टू कन्विंस अस टू दैट देयर आइटम्स आर बेटर देन द अदर अवेलेबल इन मार्केट। तो जो बनाने वाला है उसको कन्विंस करना पड़ेगा पब्लिक को कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा बेटर है। भले हम चाहे थोड़ा सा महंगा देते हैं पर अच्छी क्वालिटी का देते हैं, या फिर हम सस्ता दे रहे हैं पूरी मार्केट से। तो इस तरह से हम कुछ एडवर्टाइजमेंट अपने कर सकते हैं। ओके, तो द कंज्यूमर इज कन्फ्यूज इन डिफरेंट ब्रांड नेम्स टू डिफरेंट आइटम्स। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, लेने वाले होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम के डिफरेंट ब्रांड होते हैं। ओके, तो द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर अ रीजन टू प्रेफर अ पर्टिकुलर ब्रांड। और जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने ब्रांड पर एक पर्टिकुलर रीजन डालता है कि आप हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदे, वाई। एक क्वेश्चन मार्क होता है ना कि आप हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदे, तो उसमें दिखाता है कि हमारा प्रोडक्ट इससे बेस्ट है, इससे कम कॉस्ट में है, इतनी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं हमारे उसमें, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपका फैट नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसमें दिखाते हैं और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डाल देते हैं ताकि कस्टमर जो है वो खरीदने के लिए बाधित हो जाए। ओके, और दूसरों से अलग कर दे। तो ब्रांडिंग वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं हम। तो एडवर्टाइजमेंट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। तो एडवर्टाइजमेंट जो है आज की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, हमें चाहे पर्टिकुलर लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, कल्चरल लाइफ हो। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट आर सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लिव्स, वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच दे वर्क। तो हमें जानना होगा कि वो कैसे वर्क करते हैं। ओके, मतलब जब तक हम नहीं जानेंगे कि हम कैसे वर्क करते हैं तो हम नहीं समझ पाएंगे। और ये वीडियो देखिए गाइस एक अवेयरनेस के ऊपर भी हो सकती है कि आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अवेयर होकर सही प्रोडक्ट चुनें। ओके, तो ब्रांडेड दाल्स कॉस्ट मच मोर देन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज बिकॉज दे इंक्लूड अ कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो लूज दाल होती है वो मान लीजिए वो 90 रुपीज़ है और जो पैकेट वाली दाल है वही आपकी 150 रुपीज़ है। और उसमें खर्चा किसकी चीज़ का आया, उसमें आया उनके एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा। ओके, मतलब कोई भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उन्होंने उसको ऑर्गेनिक बना दिया है फिर ऐसा कुछ बना दिया, उन्होंने सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट के और पैकेजिंग के खर्चे प्लस किए हैं, दैट्स इट। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसमें कुछ ऑर्गेनिक मिल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। ओके, हाँ मैं मानता हूँ कुछ ब्रांडिंग चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जिसमें कुछ ब्रांड ही कुछ मतलब आइटम ही कुछ अलग कर दे, उसमें वो कुछ उसमें कह सकते हैं कि हाँ वो अपने ब्रांड के पैसे ले रहे हैं, बट समटाइम्स अगर दाल में देखें तो यही सब चीज़ें होती है। तो ब्रांडिंग दाल्स कॉस्ट मच मोर देन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज। ठीक है, तो इट वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड दैट अ टॉप क्रिकेटर साइन अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट टू डू वेरियस एडवर्टाइजमेंट फॉर ₹180 करोड़। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, पैकेजिंग कराते हैं, मेनली एडवर्टाइजमेंट तो किससे कराते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे लाइक कि
आप बहुत बड़े बड़े LEDs के ऐड देखते हैं, जैसे लाइक कि आप पेन का ऐड देखते हैं, रेनॉल्ड्स का देखते हैं तो सचिन तेंदुलकर करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बूस्ट का करते हैं तो आपका विराट कोहली करते हैं। तो इनके एडवर्टाइजमेंट का अगर हम जाने तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो 3 ऐड के पैसे लेते हैं वो 180 करोड़ रुपीज़ लेते हैं, ठीक है, 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे हैं, तो इसी वजह से आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है उसी के बेस पर, ठीक है। जैसे लाइक एक पॉपुलर मॉडल 5 लाख रुपीज़ लेता है एक एडवर्टाइजमेंट करने के। तो आप सोच सकते हैं जैसे कि अक्षय कुमार हो गए, आपके सलमान खान हो गए, और दीपिका पादुकोण हो गए, रणवीर सिंह हो गए, तो मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर जो आजकल फेमस हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो अब अगर हम कोई टीवी पर टेलीकास्ट कराने लग जाए टीवी चैनल पर, तो उसकी 30 सेकंड का ऐड होगा तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा होगी, मतलब 1.65 लाख हो सकती है, ओके। ऐसे ही एक जो क्वार्टर पेज में आपका न्यूज़पेपर में एक ऐड छपवाने के लिए उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी ऑलमोस्ट 8.5 लाख हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा खर्चा, इसी वजह से तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं जब वो पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जोड़कर दिखाते हैं, ओके। इसी वजह से उनके प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है रेदर देन लूज जो आपके प्रोडक्ट रहते हैं जो मतलब खुले मिलते हैं बाजारों में ऐसे। तो एडवर्टाइजमेंट प्ले अ बिग रोल इन आवर लाइफ। तो ऐसे कि हम जानते हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़े रोल वो करता है। जैसे लाइक कि मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस टाइम मार्केट में ब्रांड क्या चल रहा है, इस टाइम न्यू क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So we not only buy product based on them, but often having certain brand product influence the way in which we think about ourselves, our friend and our family. जस्ट लाइक कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपका फेवरेट हीरो, फेवरेट क्रिकेटर या फिर कोई भी फेमस आपका जिससे भी आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, मान लीजिए उसने कोई एक ब्रांडेड टी-शर्ट बाय कर ली या फिर कोई एक फेस वॉश या फिर एक क्रीम बाय कर ली, अब उसका ऐड दिखा रहा है वो कि ये यूज़ करेंगे तो आप मेरी तरह बेस्ट बनेंगे। तो आप उसको अपना आइडल मानते हैं तो आप भी उसको जाकर मार्केट में बाय करेंगे और आप दिखाएंगे कि हाँ मैं भी एक रिच पर्सन हूँ या फिर मैं भी उससे इन्फ्लुएंस हूँ या मैंने भी ये ले रखा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होती है हमारी लाइफ में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इस तरह से। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टाइजमेंट वर्क एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट डज बिफोर वी चूज टू बाय द प्रोडक्ट दैट एडवर्टाइजमेंट सेल। तो हमें जानना होगा कि किस तरह से वर्क करता है। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ ये जानने वाली है कि उनकी पर्टिकुलर इमेजेस पर्सनल इमोशन के, देखो वो हमारी पर्टिकुलर इमेजेस पर्सनल इमोशन के साथ एक तरह से हम वो देखते हैं कि जो लोगों का माइंडसेट है वो किस तरफ है। आज मान लीजिए आज के टाइम में अगर क्रिकेटर्स में देखें तो विराट कोहली एक बहुत बड़े ब्रांड है। सम टाइम उससे पहले थोड़े टाइम पहले MS धोनी हुआ करते थे, आज भी हैं थोड़े बहुत, और उससे पहले सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, उससे पहले सौरव गांगुली हुआ करते थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लोगों को माइंडसेट क्रिएट करना कि विराट कोहली अगर ब्रांड है तो उनसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कराया जाए ताकि लोग उनकी चीज़ें खरीदने आए। समझ रहे हैं, मतलब लोगों के पर्सनल इमोशन, लोगों के माइंडसेट के साथ एक तरह से देखा जाता है कि हाँ हमें अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। तो मीडिया एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो ऐसा वर्क करता है, ठीक है। अब हाउ डज एडवर्टाइजमेंट गेट मेड, अब वो कैसे करते हैं, मतलब कैसे बनता है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है तो पीपल के लाइफ में एक ब्रांड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एम टू गेट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। तो एडवर्टाइजमेंट का एम जो रहता है वो क्या रहता है कि लोग हमारे ब्रांड को खरीदे, एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदे, ठीक है। अब चाहे उनको बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को हायर करना हो उस ब्रांड को एडवर्टाइज कराने के लिए, ठीक है। तो द बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टाइजमेंट वी शुड वांट टू बाय द ब्रांड। तो जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये हमारे पास भी होना चाहिए या हमें भी खरीदना चाहिए। कोई बुराई नहीं है, अगर विराट कोहली यूज़ कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर यूज़ कर सकते हैं, अक्षय कुमार यूज़ कर सकते हैं, दीपिका पादुकोण यूज़ कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देख रहे हैं मतलब हमारे जो पर्सनल इमोशंस हैं, हमारे एक पर्सनल कैरेक्टर की तरफ जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ ही हमारे कुछ ऐसे रिलेशन बन जाते हैं ताकि वो अगर वो कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। एडवर्टाइजमेंट को देख के हम भी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हमें भी वो चीज़ लेनी चाहिए। तो इस तरह से वो काम करते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट या डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट अ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मनी। तो जैसे कि हम जानते हैं तो एडवर्टाइजमेंट जब हम करते हैं तो बहुत सारा पैसा लगता है। तो हम मान सकते हैं यूजुअली करोड़, मतलब करोड़ों में पैसा होता है, वो लाख में भी नहीं मान सकते, हम करोड़ों में ही मान सकते हैं जब हम एक पर्सनल कैरेक्टर को हायर करते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो जैसे कि हम मीडिया में दिखाते हैं, जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो लार्ज कंपनियाँ ही इसको वो कर सकती हैं काम,
मतलब स्मॉल कंपनी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी कंपनी का टर्नओवर मंथली का करोड़ों में या साल का बहुत करोड़ों में है, तो आप तभी एडवर्टाइजमेंट को एक तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्मॉल बिजनेसमैन है, आप एडवर्टाइजमेंट अफोर्ड करेंगे, बहुत रेयरली अफोर्ड करेंगे और बहुत ज़्यादा छोटा एडवर्टाइजमेंट अफोर्ड करेंगे आप। जैसे लाइक कि आपके छोटे छोटे कार्ड प्रिंट करवा लिए या फिर पैम्पलेट्स प्रिंट करवा लिए। आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि मैं न्यूज़पेपर के क्वार्टर पेज पर हेडिंग दूँ या फिर आपका मीडिया में मतलब टेलीविजन में आपका टेलीकास्ट करवाऊँ, आप कभी नहीं सोचेंगे अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन है या फिर एक छोटे टाइप के एक तरह से काम करने वाले हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इनके बारे में सोचती भी नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर आज वो 5 लगा रहे हैं तो कल को उनको 100 मिलना पक्का ही पक्का है। तो इनके पास पैसा होता है तो वो लगा सकते हैं। तो इसके बारे में हम सोचते सोचते हम पुअर के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो उसका रेट बढ़ता चला जा रहा है, ताकि वो गरीब उसको अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है। तो इन अ डेमोक्रेसी इन विच ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड बी एबल टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, एडवर्टाइजमेंट टेंड टू प्रमोट अ सर्टेन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर। तो जब हम अपनी डेमोक्रेसी में जहाँ पर लोग अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, एक डिग्निटी के साथ रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट हमें वो चीज़ दिखाता है कि उसको अफोर्ड करने के लिए आपको अमीर होना चाहिए। मतलब कि जो पुअर्स हैं, गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट को एक तरह से वो हर्ट कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जो है उनकी रिस्पेक्ट को हर्ट कर रही है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ से भी देख सकते हैं इस चीज़ को। ओके, तो दे फील दैट दे आर अनेबल टू गिव देयर लव्ड वंस द बेस्ट केयर दैट ब्रांड प्रोडक्ट अपीयर टू ऑफर। अब जैसे कि मान लीजिए एक सोप का ऐड लेते हैं, तो सोप के ऐड में मान लीजिए कि वहाँ पर दिखाया जाता है कि मदर अपने बच्चों के लिए एक अच्छा ब्रांड ही चुनेंगी। तो जो पुअर मदर्स हैं जो उनके लिए नहीं चुन रही, तो मदर के मन में भी आता है कि मैं अपने बच्चों को पूरी सेफ्टी नहीं दे पा रही हूँ। बट एग्जैक्टली आप सोचिए कि यार ये रियल है? नहीं, ये कभी भी रियल नहीं हो सकता है। बिकॉज अगर उन्होंने लिख दिया कि हाँ, अगर उनकी मदर उनको इससे ही सेफ्टी देगी, जैसे कि डेटॉल है, लाइफ बॉय है, तो इस तरह से उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, और अगर कोई सोप खरीदेंगे तो उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। दैट्स नॉट फेयर। यहाँ पर हमारे पर्सनल इमोशंस के साथ कभी कभी खिलवाड़ हो जाता है, कभी कभी खेला जाता है, कभी कभी पुअर हर्ट हो जाते हैं इन एडवर्टाइजमेंट को देख के भी। ठीक है, तो एज ए सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अवेयर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजमेंट हैज़ ऑन आवर लिव। तो हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और हमें देखना चाहिए कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। जस्ट लाइक कि अगर हम ज़्यादा ही ब्रांडिंग चीज़ें खरीद सकते हैं तो खरीदने वाले होते हैं, तो पुअर जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट खर्चा ही अफोर्ड नहीं कर पाते। मान लीजिए एक ब्रांड कंपनी आज 5 लाख कर रही है चार्ज एडवर्टाइजमेंट के, कल को 6 लाख करेगी, फिर 7 लाख, 10 लाख। पुअर तो बेचारा कर ही नहीं पाएगा कल को। तो इसी वजह से हमें सोचना होगा कि हर किसी को एक इक्वल राइट मिले। ओके गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @midpointclasses, और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं सेम @midpointclasses। तो हमने इसकी PDF भी अवेलेबल कर दी है ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें, नोट्स मेकिंग कर सकें और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है गाइस, तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर करने के हर दिन बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए जैसे आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे आप सपोर्ट करते रहे, हम भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।